राहत की सांस। अनलॉक वन के दौरान आज दुकानदारों के लिए राहत भरा दिन आया है। जनपद मैनपुरी के कस्बा कल्याण में लंबे अरसे के बाद दुकानदारों को अब सप्ताह में 3 दिन दुकान खोलने की छूट मिली है। प्रशासन के एक दिन सड़क की दाईं ओर तो दूसरे दिन बाईं ओर की दुकान खोलने के निर्देश जारी किए हैं। शुभ नाम? मेरा नाम है अच्छा, ये बताइए आपके यहाँ ये वन साइड व्यवस्था लागू की गई है, क्या परिवर्तन महसूस करते हैं? बहुत ही अच्छा प्रशासन का सराहनीय काम है और वन साइड हो गया है, उसमें आराम हो गया है। कम से कम हफ्ते में 3 दिन खोलने का मौका मिल गया है। इसकी बहुत ही स्वागत करते हैं प्रशासन का, कलेक्टर निवासी के लिए, सबके लिए। दुकानदारों को कम से कम जो है इसकी किराए की दुकान है, कम से कम उसे भी बहुत अच्छा मौका मिला है। सब स्वागत करते हैं। यूपी के कन्नौज में दुल्हन को क्या पता था 9 लाख की गाड़ी में विदा होकर चले रास्ते में चलना पड़ेगा पैदल। ऐसा क्या हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। घटना इंदौर थाना क्षेत्र के प्रेमपुर गांव के सामने की है। सुबह खेतों में साइकिल पर लौट रहे तिल्लेपुर गांव निवासी मुकेश कुमार दुल्हन की बोलेरो गाड़ी से टक्कर मार दी, जिसमें साइकिल चकनाचूर हो गई। घटना में मुकेश घायल हो गया। बोलेरो क्षतिग्रस्त होने के चलते दुल्हन को पैदल चलना पड़ा। दुल्हन को क्या पता था पिता के घर से 9 लाख की गाड़ी में सवार होकर साधन के साथ चली, ऐसी घटना होगी, चलना पड़ेगा पैदल। बाइक सवार युवक को कब ने मारी टक्कर, युवक गंभीर। बरौत प्रयागराज खंडिया थाना अंतर्गत पुलिस चौकी बरौत क्षेत्र में सुबह 6 बजे के आसपास बाइक सवार युवक को पिकअप ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अज्ञात जानवर के काटने से 3 घायल, 1 की हुई मौत। थाना उसका बाजार क्षेत्र के ग्राम सभा के बटलिया में बीती रात अज्ञात जानवर ने घर के बाहर सो रहे 3 लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 2 घायल, 1 की इलाज के दौरान मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के जनपद सिद्धार्थनगर के जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से रामू की मौत हो गई। इस मामले में अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है और मामला इतना गर्मा गया है कि रामू को इंसाफ दिलाने को लेकर आज एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह का पुतला दहन कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया। परिषद के लोग आज इकट्ठा हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह का आज यहाँ पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। बीते 2 दिन पूर्व कलेक्ट्रेट परिसर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नौजवानों ने स्वर्गीय रामू के प्रकरण में न्याय की गुहार लगाते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। हम सब जानते हैं वैश्विक महामारी कोरोना में किस प्रकार का संकट है। उसके बावजूद विद्यार्थी परिषद के नौजवानों ने यह संकल्प लिया था कि हम कलेक्ट्रेट परिसर में रामू को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ते रहेंगे। लेकिन 48 घंटे बीत जाने के बावजूद किसी प्रकार के स्वास्थ्य महकमे के कानों में कोई जू नहीं रेंगती है। हम जाते हैं जिलाधिकारी महोदय के पास, वो कहते हैं कि प्रमुख सचिव को मेल कर दिया गया है, मैसेज भेज दिया गया है, लेकिन मुझे ये कहते हुए खेद है, कष्ट है, दुर्भाग्य है इस जनपद का कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री राजा जयप्रताप सिंह से जब पूछा जाता है न्याय कब मिलेगा, तो वो कहते हैं फोन पे कि विद्यार्थी परिषद संगठन क्या करता है समाज के लिए। माननीय मंत्री जी, आज यहाँ मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो सच है, जो सही है, उसके लिए आवाज उठाने का काम विद्यार्थी परिषद करता है। हम मानते हैं आप सत्ता और शासन में है, आप बहुत ताकतवर मंत्री हैं, लेकिन अगर आपके ही इस गृह जनपद में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दम घुटेगा और रामू जैसे नौजवानों की जान जाएगी, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लोग ना अपनी आवाज को रोकेंगे, ना अपने प्रदर्शन को रोकेंगे, चाहे हमें अपनी प्राणों की आहुति देनी पड़े। नायब तहसीलदार राजकुमार सिंह ने दातागंज हॉटस्पॉट एरिया का किया औचक निरीक्षण। बदायूं जिले के दातागंज नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 23 में एक महिला को कोरोना पॉजिटिव थी, जो कि मोहल्ला ख्वाजा नगर बरेली तिराहे पर मुन्ना ड्राइवर की पत्नी मर्जीना का डिप्रेशन का इलाज तो काफी सालों से चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। जिला बिजनौर के नजीबाबाद पुलिस ने 3 वाहन चोरों को पकड़कर जेल भेज दिया है, जिनके कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद होना बताया गया है। कोतवाली में प्रेस वार्ता के दौरान घर की महिला ने रो रो कर आपा खोते हुए असली मुजरिमों को छोड़कर बेकसूर
क्या हुआ आपके साथ? मेरा साथ भैया हमने गाड़ी मॉल को खरीदी थी, पैसे दे के उधार पैसे लिए थे मैंने, तो गाड़ी ली थी। कितने रुपए दिए थे? 10,000 दिए थे भैया मैंने। खरीदी कितने में थी? 10,000 में। तो पुलिस उठाए क्यों ले गई आपके? भैया नू ले गए, किसी ने नू कह दिया नहीं, वो भी चोर चुरा कर लावा था गाड़ी, मैंने तो खरीदी थी भैया। पति क्या करते हैं तुम्हारे? कल छोड़ा। पति क्या करते हैं तुम्हारे? पति तो भैया मेरे को काम कर देते, मुंशी में रहेगा। और जो चोरी का काम करता उसे छोड़ दिया? उसे छोड़ दिया इन्होंने, जो चोरी का काम करा था। वो कौन है? वो कौन है? उसे तो भैया हम जानते भी ना। हैं? नैन्सी वाले का रहने वाले वो नया गाँव का जब वो है क्या जवाई उनको छोड़ दिया? हाँ कल छोड़ दिया भैया। कल जमानत करी, पैसे लिए इन्होंने। छोड़ दिया इन्होंने, पैसे लेगा छोटा। जिला बिजनौर के नजीबाबाद में किन्नरों के दो पक्षों में किसी बात पर विवाद हो गया, जिनमें किन्नरों के एक पक्ष में सुनीता किन्नर व दूसरे पक्ष में लाठी डंडे व धारदार हथियार से हमला कर कई किन्नरों को घायल कर दिया। हम लोग काम पे जा रहे थे बधाई पे, उन्होंने हमारे साथ में गुनियापुर रोड पे उनकी गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ी, एक पे इक्को और एक वैन, उसमें गुंडे भरे हुए थे, 10-20 लड़के थे, 200 लड़का था उसमें। उन्होंने उतर के मेरे साथ मार पिटाई करनी चालू कर दी, कह रहे तू यहाँ नजीबाबाद में दिखाई देगी तो तुझे जान से मार देंगे और इस इलाके को हम मांगेंगे। हम क्या मामला क्या था? मामला ये हमारा इलाके के ऊपर है। क्या इलाका मतलब बताइए? कौन लोग थे वो जो मारपीट हुई आपके साथ में? असलम और सबनम उर्फ रिजवान। मुझे चक्कर आ रहा है। जिला बिजनौर के नजीबाबाद में ओवरलोड डंपरों के विरोध में पत्रकार संघ नजीबाबाद ने एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी को सौंपकर ओवरलोड डंपरों पर पूर्ण रूप से रोक लगाने की मांग की। अधिकारियों के मिलीभगत से दौड़ रहे खनन के ओवरलोड डंपर ने फिर से एक युवक की जान ले ली। मजदूर युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि वह सड़क किनारे सामान लेने जा रहा था। पीछे तेज गति से अनियंत्रित होकर आ रहे डंपर ने मजदूर युवक को टक्कर मारकर फरार हो गया। नजीबाबाद में ओवरलोड डंपर ने एक युवक को टक्कर मारकर मौत की नींद सुला दिया। थाना सैसमान पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र समेत चोरी व लूट की योजना बनाते कुल 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। प्रभारी निरीक्षक थाना सैसमान हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा ग्राम प्यारी जमालपुर व खैरपुर बल्ली के जंगल में लिप्टिस की बगिया में अवैध शस्त्रों समेत पक्षियों की चोरी एवं लूटपाट की योजना बनाते हुए बदमाशों की घेराबंदी की गई, तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिस पर पुलिस टीम द्वारा साहस का परिचय देते हुए 3 शातिर बदमाशों वसीम पुत्र मसे अल्लाह, कासिम पुत्र हनीफ, शाहिद पुत्र मुसब्बर निवासी गढ़ ग्राम नदायल थाना सैसवान जनपद बदायूं को गिरफ्तार किया गया। आतिफ निजामी ने किया तूफानी जनसंपर्क, मोदी एवं योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को मोदी पत्र के माध्यम से बताया, सैनिटाइज व मास्क देकर कोविड-19 के लिए भी जागरूक किया। आज कस्बा ककराला एवं उसैद के ग्रामीण इलाकों में लगभग 200 परिवारों में जनसंपर्क कर मोदी जी के द्वारा जनता को लिखे गए पत्र को पहुंचाया। एटा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, एक महिला समेत 5 हत्यारोपी किए गिरफ्तार। एटा थाना वलावन क्षेत्र में एक ही परिवार के 2 पक्षों में दीवार लगाने को लेकर हुए झगड़े में बीच बचाव को आए एक व्यक्ति की हत्या किए जाने व 3 अन्य के घायल होने के मामले में थाना मलावन पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें आरोपियों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। जनपद एटा के थाना मलावन क्षेत्र में एक ही खानदान के 2 परिवारों में आपस में दीवार लगाने के ऊपर आज विवाद हुआ और उस विवाद में एक दूसरे से वो धारदार हथियार और फावड़े से मारपीट किया गया। इसमें कुल 4 लोगों को धारदार हथियार से फावड़े से चोटें आई थी, जिनको जिला अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। यहाँ एक व्यक्ति के इलाज के दौरान मृत्यु हुई थी। इस संबंध में 302 IPC का मुकदमा 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध दर्ज हुआ है। 5 आरोपी जो नामजद हैं वो सभी गिरफ्तार हुए हैं और उनके पास से धारदार हथियार और जो आला कतल फावड़ा है वो भी बरामद हुआ है। मध्य प्रदेश के गौरमी के मांडा ग्राम पंचायत में सरपंच द्वारा नाले निर्माण में देखने को मिल रही है लापरवाही। नाले निर्माण में जमकर घपलेबाजी की गई है। आइए जानते हैं लोगों से। जो नाला निकला हुआ है ये पिपाड़ी से मुख्य नहर से होता हुआ सोनारपुरा तक जाता है। इसमें जल भराव की
जटिल समस्या है। बरसात के माह में अनेक प्रकार की महामारी फैलने का खतरा हमेशा बना रहता है और यहाँ जो मकान यहाँ बने हुए हैं उनका भूस्खलन और फिसलन की वजह से उनमें क्षतिग्रस्त होने की आशंका हमेशा जान माल का खतरा बना रहता है। इसकी शिकायत हमने कुछ दिन पहले सीएम हेल्पलाइन द्वारा की थी। जो सीएम हेल्पलाइन करने के बाद इस पर उचित कार्रवाई हुई। उचित कार्रवाई होने के बाद सरपंच द्वारा आश्वासन दिया गया था कि हम इस नाले को विधिवत रूप से सुचारू कराएंगे, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं अभी तक वो काम अभी तक अधूरा और भूदरा पे जैसे का तैसा डला हुआ है। संदिग्ध परिस्थिति में फांसी के फंदे पर लटक रहा युवक, मचा हड़कंप। मैदाना क्षेत्र के नगर पंचायत सिरसा स्थित कपसहाई मोहल्ला में फांसी के फंदे से लटक कर युवक ने अपनी जीवन लीमा समाप्त कर ली।